क्या हर भरा हुआ महल योग्य कहलाता है? एक सम्राट के सामने सवाल राज्य का नहीं, योग्यता का था। सिर्फ 100 रुपए और एक विशाल महल। कोई जुए के भरोसे खाली रह गया, कोई कूड़े से भरकर दुर्गंध बन गया, और किसी ने प्रकाश, सुगंध और पवित्रता से राजपाट जीत लिया। ये कहानी राजकुमारों की नहीं है, ये कहानी है हमारे जीवन रूपी महल की, जिसे हम हर दिन अपने कर्मों से भर रहे हैं। एक सम्राट अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था। वो मृत्यु से नहीं, बल्कि अपने तीनों बेटों को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसके सामने सवाल ये था, किसके हाथों में राज्य सौंपा जाए। राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता, राज्य चलता है शांति, संयम और योग्यता से। पर तीनों में योग्य कौन है, ये पहचानना आसान नहीं था। सम्राट ने एक महात्मा से मार्गदर्शन लिया। महात्मा ने उपाय बताया। अगली सुबह सम्राट ने अपने तीनों बेटों को बुलाया, उन्हें 100-100 रुपए दिए और कहा, 3 महल हैं, हर एक तुम्हारे नाम। इन 100 रुपयों से ऐसी चीज खरीदो जिससे पूरा महल भर जाए, कोई भी जगह खाली न रहे। जो अपने महल को भरने में सफल होगा, वही राज्य का अधिकारी बनेगा। पहले राजकुमार ने सोचा, 100 रुपयों में महल कैसे भरेगा। उसने जुए का सहारा लिया। सोचा जीत गया तो कई गुना धन मिलेगा, पर जुए में न भाग्य की गारंटी होती है, न जीत की। वो हार गया। 100 रुपए भी चले गए और महल भी खाली रह गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा, सबसे सस्ती चीज क्या है। उसके मन में विचार आया, कूड़ा करकट। उसने पूरे शहर का कचरा महल में भरवा दिया। महल तो भर गया, लेकिन उसके साथ दुर्गंध और गंदगी भी भर गई। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि बदबू बाहर न फैले। तीसरे राजकुमार ने भी महल भरा, लेकिन पहले नहीं, सबसे अंत में। जब सम्राट देखने आए, पहले ने स्वीकार किया, मेरा महल खाली है। दूसरे ने दरवाजा खोला, तेज दुर्गंध से सम्राट पीछे हट गए। फिर तीसरे ने कहा, अब मेरे महल में चलिए। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा महल प्रकाश से भर गया। फूलों की सुगंध, अगरबत्तियों की खुशबू और एक पावन वातावरण। सम्राट का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्हें वहीं बैठने का मन हो गया। अगले ही दिन तीसरे राजकुमार को राजपाट सौंप दिया गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि उसके पास कितना है, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो अपने जीवन रूपी महल को किससे भरता है। लालच, शॉर्टकट और दिखावा क्षणिक लाभ दे सकते हैं, पर स्थायी सम्मान, सद्गुण, शांति और भक्ति से ही मिलता है। हम अपने मालिक निरंकार के चरणों में क्या अर्पित करेंगे, अपने अवगुण या पावन कर्म। जीवन श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।